19th सेंचुरी के अंदर यूरोपियंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे तूफास को लेकर। इवन फ्रेंच ऑफिशियल्स ने तो शाहजहां बेगम, जो कि वफान की बेगम थी, उनसे परमिशन भी ले ली थी कि वो ईस्टर्न गेटवे को उठा करके फ्रेंच म्यूज़ियम में ले जाएंगे, जहां उसको प्रिजर्व करके रखा जा सके। पर असलियत क्या थी हम सबको पता है, वो इससे बस पैसे कमाना चाहते थे। और शाहजहां बेगम ये सब जानती थी, इसलिए उन्होंने ईस्टर्न गेटवेज और बाकी सारे गेटवेज का इंग्लिश ऑफिशियल्स और फ्रेंच ऑफिशियल्स को प्लास्टर कास्ट बना करके दे दिया, और जो रियल गेटवे था उसको अपनी ओरिजिनल जगह पर प्रिजर्व किया। और यही नहीं, बाद में उनके सक्सेसर सुल्तान जहां बेगम ने भी इसको प्रिजर्व करने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया और अपनी ट्रेजरी का एक हिस्सा भी डेडिकेट किया ताकि स्तूपा को प्रिजर्व करके रखा जा सके। और करेंटली ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसकी देख रेख करता है और इस तरीके से सांची के स्तूपा को बचा लिया। इवन इस बात पर जॉन मार्शल ने अपनी पूरी की पूरी एक बुक लिखी हुई है सांची में रहकर। बट इस मॉन्यूमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है, इसे क्यों बनाया गया, इसे खोजा कब गया और इसे खोजा है क्यों गया? स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, शुरू से शुरू करते हैं और यू विल सरप्राइज टू नो कि इसके रूट्स बुद्धिज्म से जाकर जुड़ते हैं। मिड फर्स्ट मिलेनियम BC, ये वो टाइम था जब दुनिया भर के बड़े बड़े थिंकर्स और फिलोसोफर्स जगह जगह घूम रहे थे, जिनमें से ज़ोरास्ट्रियन ईरान के, गौंगजी चाइना के, सोक्रेट प्लेटो एरिस्टोटल ग्रीस के, और इंडिया से महावीरा और गौतम अपनी अपनी थ्योरीज लेकर के डिबेट्स किया करते थे ताकि भगवान और इंसान के इस बॉन्ड के कनेक्शन के रहस्य को सुलझाया जा सके। और हमने अपने रिसर्च के अंदर भी यही पाया, 1500 से 1000 BC के बीच में ये वो टाइम था जब हिंदुइज्म के 4 पवित्र ग्रंथों को लिखा गया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इवन ऋग्वेदा में तो गॉडली फिगर्स का भी मेंशन है, जैसे कि इंद्र, वायु, अग्नि, सोम, और सभी लोग मिल करके इन सब की पूजा किया करते थे। जनरली लोग इसलिए ऐसा करते थे ताकि उनके डोमेस्टिक एनिमल्स और बच्चों की उम्र लंबी हो सके। वो लोग हेल्थ को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हुआ करते थे और किंग्स भी बड़े बड़े यज्ञ करवाते थे ब्राह्मणों की मदद से, जिसमें राजसू, अश्वमेधा जैसे यज्ञ शामिल थे। उनसे उनकी टेरिटरीज के अंदर सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती थी, ऐसा वो उन लोगों का मानना है। इवन उपनिषद जो कि 6th सेंचुरी के बाद लिखे गए थे, उनमें भी इन चीज़ों का मेंशन था कि लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे कुछ क्वेश्चंस को लेकर के, जैसे इस लाइफ का पर्पस क्या है, मरने के बाद क्या दोबारा से जन्म लिया जा सकता है, और मरने के बाद हम फिर से इंसान ही बनते हैं या किसी और योनि में ट्रांसफर हो जाते हैं। इवन लोग इन क्वेश्चंस को लेकर के इतने ज़्यादा सीरियस थे कि बुद्धिज्म के अंदर 64 सेक्ट्स ऑफ स्कूल्स बना दिए गए, जिनमें टीचर्स जो थे वो प्लेस टू प्लेस विजिट करके डिबेट्स किया करते थे, और जो भी डिबेट में जीतता था पूरा संसार उनकी फिलॉसफीज को एक्सेप्ट कर लेता था। इवन ये सभी के सभी डिस्कशंस एक पॉइंटेड रूफ टॉप के नीचे बैठ करके की जाती थी, जिसको लोग कुताग्रशाला बोला करते थे। और इन्हीं क्वेश्चंस के साथ इंडियन टीचर्स जैसे महावीरा और बुद्धा ने सीधे सीधा वेदास की अथॉरिटीज को क्वेश्चन किया कि किसी भी इंसान की जो आइडेंटिटी है वो उसके कास्ट, क्रीड और जेंडर के बेसिस पे ना देख करके उसके काम और उसके नेचर से जज की जानी चाहिए, क्योंकि हर इंसान किसी न किसी अलग खूबी के साथ इस धरती पर आया है और संसार को उसे वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि ऐसे सिस्टम में बिलीव करना चाहिए कि जो पिता ने किया वही आगे बच्चा भी करेगा। ऐसे फिलॉसफीज बुद्धा और महावीरा ने ऐसे बोल करके ही लोगों तक पहुंचाया था। ऐसी फिलॉसफीज बुद्धिज्म की 3 बास्केट ऑफ नॉलेज के अंदर मेंशन की गई, जो कि बुद्धा की डेथ यानी निपुणा की अटेन करने के बाद वैशाली के मॉन्क्स के द्वारा लिखी गई, जिसमें विनय पिटक के अंदर बुद्धिज्म के रूल्स एंड रेगुलेशंस का मेंशन किया गया। सूत पिटक के अंदर गौतम बुद्धा की बायोग्राफी यानी हैगियोग्राफी को लिखा गया, और अभिधम्म पिटक में बहुत सारी फिलॉसफीज का मेंशन किया गया। बुद्धिस्ट स्कॉलर्स ने और भी बहुत सारी बुक्स श्रीलंका के लिए लिखी थी, जैसे दीपवंसा और महावंसा। ये सारे के सारे टेक्स्ट पहले पाली में लिखे गए थे और बाद में इसे संस्कृत में ट्रांसलेट किया गया, और बहुत बाद में जाकर के ज़ोंग और फाहिन ने इसे चाइनीज़ लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया, जो कि इंडिया में एज ट्रैवलर्स आए थे। जिन टीचर्स ने इन सारी फिलॉसफीज का मेंशन किया वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड थी। पहले थे अजीबक यानी फैटलिस्ट और दूसरे थे मटीरियलिस्ट यानी लोक्याट्स। फैटलिस्ट बिलीव करते थे कि सब कुछ प्री डिटर्मिन्ड है, पहले से लिखा जा चुका है, जिसे आप किस्मत का नाम देते हो। और मटेरियलिस्ट यानी लोकियात्स ये बिलीव करते थे कि आपके करंट जो कर्मस हैं वो डिसाइड करते हैं कि आपका फ्यूचर क्या होगा, जिसमें मैं नहीं बिलीव करता हूँ। और वेल फ्रेंड्स, बुद्धा भी इसी में बिलीव करते थे। पर क्या तुम्हें पता है, गौतम बुद्धा का असली नाम तो ये था ही नहीं, इवन वो मॉन्क भी नहीं थे।
बुद्धा से अलग हटके एक और फिलॉसफी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही थी जिसे आप जैनिज़्म के नाम से जानते हैं। इवन नॉर्थ इंडिया के अंदर जैनिज़्म तो पहले से ही एग्जिस्टेंस में था जब वर्धमान का जन्म हुआ, यानी महावीरा। जैनिज़्म की शुरुआत फर्स्ट तीर्थंकर यानी फर्स्ट टीचर ऋषभदेव से हुई और उनके बाद अलग अलग 22 तीर्थंकर ने जैनिज़्म की लेगेसी को आगे बढ़ाया। लिस्ट आपके सामने है, पॉज करके वीडियो एक बार देख लीजिए। जैनिज़्म का आइडिया कहता है कि द होल वर्ल्ड इज एनिमेटेड, ये किसी सुप्रीम आइडेंटिटी की रचना है और उनका मानना है कि रॉक्स, स्टोन्स और वाटर में भी लाइफ एग्जिस्ट करती है। हमें गलती से भी किसी ह्यूमन, एनिमल, प्लांट या इंसेक्ट को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। जैनिज़्म बेसिकली अहिंसा के प्रिंसिपल को फॉलो करता है और जैनिज़्म स्पेसिफिकली इस चीज़ में बिलीव करते हैं कि ये जो आपकी लाइफ है ये आपके पिछले जन्मों के कर्मों का नतीजा है और जो आप इस जन्म में करोगे उसका फल अगले जन्म में आपको मिलेगा। और अगर इस बर्थ रीबर्थ के साइकिल से बचना है तो ज्ञान की प्राप्ति जरूरी है। इसीलिए जैनिज़्म में एक स्पेसिफिक एज के बाद मोनेस्ट्री विजिट एंड मॉन्क मेडिटेशन मैंडेटरी, और मोनेस्ट्री में रहने वाले हर एक मॉन्क और नन को 5 वचनों का पालन करना होता है। फर्स्ट, अब्सटेन फ्रॉम किलिंग, किसी को भी किसी भी तरीके की चोट नहीं पहुंचानी, मारना नहीं। अब्सटेन फ्रॉम लाइंग, झूठ नहीं बोलना। अब्सटेन फ्रॉम स्टीलिंग, किसी भी तरीके की चोरी नहीं करनी। ऑब्जर्व सिलेबसी, सिंपल लाइफ जीनी है। महावीरा की टीचिंग्स को उनके फॉलोअर्स ने स्टोरीज के फॉर्मेट में ऑर्डिनरी लोगों की लैंग्वेज में प्राकृत के अंदर लिखा ताकि ऑर्डिनरी लोगों को वो टीचिंग्स, वो बातें समझ में आ सकें। और उन्होंने इन टीचिंग्स की एक कंपाइलेशन बनाई जिसको उत्तर ध्यान सूत्र के नाम से जाना गया और उसे प्रिजर्व करके जैनिज़्म लाइब्रेरीज के अंदर रख दिया गया। जैनिज़्म इंडिया के अंदर काफ़ी पॉपुलर हुआ और इसके फॉलोअर्स ने काफ़ी सारी नेटिव लैंग्वेजेस जैसे संस्कृत, पाली, प्राकृत में बहुत सारे लिटरेचर्स को लिखा एंड उसके बाद उन्हें अटैच्ड लाइब्रेरीज के अंदर स्टोर करके रख दिया। पर उसी समय पर एक और महात्मा थे जो कि उस समय पर जन्म ले चुके थे, लुम्बिनी में, और उनकी टीचिंग्स जैनिज़्म से भी ज़्यादा एक्सेप्ट की गई। वेल, आप उन्हें जानते हैं। पिटक के हिसाब से सिद्धार्थ का जन्म शाक्य क्लैन की डायनेस्टी के किंग के यहाँ पर हुआ। उनके जन्म के कुछ समय बाद ही उनके मदर की डेथ हो गई और उनकी अपब्रिंगिंग महाप्रजापति गौतमी ने की, जो कि उनकी दाई माँ थी। उनके बचपन में एक साधु ने ये फोरकास्टिंग की कि अगर सिद्धार्थ को थोड़ा सा भी दुख हुआ किसी चीज़ का या तुक का आभास हुआ तो ये बहुत बड़े साधु बनेंगे और उसके साथ में ही लोगों का कल्याण करेंगे। और भला कौन सा किंग या कौन सा चीफ होगा जो कि अपने बेटे को साधु के रूप में देख पाएगा। इसलिए बचपन से ही उनको एक किले, एक पैलेस के अंदर सारी सुख सुविधाएं दी गई और कभी भी उस पैलेस के बाहर नहीं जाने दिया, क्योंकि उस पैलेस के अंदर किसी भी तरीके का दुख एग्जिस्ट ही नहीं करता था। वो बड़े हुए, उनकी शादी हो गई और राहुल नाम का एक बच्चा भी हो गया। लेकिन आखिर कब तक 4 दीवारों के अंदर उन्हें बांध कर रख पाते हैं। एक दिन वो रथ उठाते हैं और निकल पड़ते हैं एक सफ़र करने के लिए। वो देखना चाहते थे कि बाहर की दुनिया किस तरह से दिखती है, लेकिन ये पहला सफ़र ही बहुत ज़्यादा दर्दनाक और पेनफुल बन गया उनके लिए। सबसे पहले उन्हें दिखाई दिया एक बूढ़ा आदमी। उन्होंने सारथी, बेसिकली जो रथ चलाता है, उससे पूछा कि ये क्या है। उसने बताया कि ये बूढ़ा इंसान है। इस दुनिया का हर इंसान जन्म लेता है, बड़ा होता है और फिर बूढ़ा भी हो जाता है। फिर थोड़ी और आगे जाने पर उन्हें दिखता है एक बीमार व्यक्ति जो कि बहुत ज़्यादा बीमार था और लोग उसको टीज कर रहे थे, उसके पास जाने से कतरा रहे थे। वो दर्द से चिल्ला रहा था। सिद्धार्थ ने पूछा, अब ये क्या है? तो सारथी ने बताया कि इसको कोढ़ नाम की एक खतरनाक बीमारी है जिसकी वजह से इसको दर्द हो रहा है। उन्होंने पूछा, दर्द क्या होता है? सारथी ने बताया, जिसमें हम दुख महसूस करते हैं। फिर थोड़ी और आगे जाने पर उन्होंने देखी डेड बॉडी जिसे लोग जलाने के लिए लेके जा रहे थे। तो सारथी ने बताया कि महाराज, जैसे हम लोग बड़े हुए बूढ़े होंगे, बीमारियां लगेंगी, उसी तरीके से एक दिन आएगा जब हम लोग ये शरीर त्याग कर किसी और दुनिया में चले जाएंगे और हमारे अपने ही हमें जला देंगे। इन तीनों ही बातों से सिद्धार्थ को एक चीज़ समझ में आई कि ये बॉडी परमानेंट नहीं रहेगी। हम सबको इस संसार को एक न एक दिन छोड़कर जाना होगा और इसे रोका नहीं जा सकता। और लास्ट में उन्हें देखते हैं एक साधु, एक मॉन्क, जिसकी सब लोग रिस्पेक्ट कर रहे थे। उसने पीस को अचीव कर लिया था और इस दुख भरी जिंदगी से छुटकारा पा लिया था। फाइनली सिद्धार्थ को ये समझ आ जाता है कि उन्हें अब आगे क्या करना है। वो रात को पैलेस छोड़ते हैं, एक घोड़े पे बैठते हैं और अपनी उस दुनिया से भाग जाते हैं ताकि वो सत्य की तलाश कर पाए। सिद्धार्थ ने बहुत सारे पाथ एक्सप्लोर किए, जिनमें से एक तो बॉडी मोडिफिकेशन भी था, जिसकी वजह से वो मरते मरते बचे थे। और जब इसी तरीके के एक एक्सट्रीम रिचुअल को सिद्धार्थ परफॉर्म कर रहे थे
जिसमें कि एक नदी के अंदर जाकर ठंड के अंदर पूजा करनी थी। वहाँ से एक लेडी स्लेव जो कि किसी के यहाँ काम करती थी, वो उसे देखती है और पूछती है कि महात्मा, खुद को इतना दुख क्यों देना, किस बात के लिए देना? हम इस धरती पर अपना कर्म करने आए हैं और कर्म सबसे ऊपर होना चाहिए। खुद की बॉडी को अगर हम इस तरीके से टॉर्चर करेंगे तो ये बॉडी भी हमारा साथ बहुत जल्द ही छोड़ देगी, और अगर ये बॉडी ही नहीं रही तो उस सच्चे ज्ञान का तुम करोगे ही क्या? ये चीज़ सुनकर सिद्धार्थ ने सारे एक्सट्रीम रिचुअल्स को परफॉर्म करना छोड़ दिया और एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए और कई दिनों तक लगातार मेडिटेशन की। फाइनली उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे उन्होंने अपनी बाकी की बची हुई लाइफ में लोगों का कल्याण करने में बिता दिया और आगे चलकर इसी का नाम पड़ा धम्म। इस लाइफ को सही तरीके से कैसे जीना है, इसका राज बुद्धा की टीचिंग में छुपा हुआ है, जो कि सूत पीटक के अंदर संभाल कर रखी गई हैं। क्योंकि एक बार को अगर बुद्धा के सुपरनैचुरल पावर्स को एक तरफ रख कर देखा जाए और उन्हें एक टीचर के रूप में स्वीकार कर लिया जाए, तो हमें ये समझ में आ जाता है कि बुद्धा ने हमेशा रियलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए कहा है। टीचिंग तो यार बहुत ज़्यादा हैं, पर उनमें से कुछ तुम भी जान लो ताकि तुम्हारा भी उद्धार हो जाए। अनिक्का, वर्ल्ड इज ट्रांजिएंट। ये संसार हर सेकंड, हर पल, हर घड़ी बदलता रहता है। इसमें कॉन्टिन्यूअस चेंजेस आते रहते हैं और किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के रिजिड नहीं होना है। अनत्त, नथिंग इज परमानेंट। कुछ भी इटर्निटी तक एग्जिस्ट नहीं करेगा। जिसने जन्म लिया है वो बड़ा होगा, अपने पोटेंशियल को अचीव करेगा और एक दिन आएगा जब वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। और सेम गोज़ फॉर ह्यूमन बॉडी। तो जितना टाइम तुम्हारे पास है, दूसरे की हेल्प करो, उनके काम आओ और लोगों की लाइफ में कोई ना कोई वैल्यू ऐड करो। दुख, सॉरोज हम सब की लाइफ में आएंगे। ये हमसे अलग नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है, जो कि आते हैं, हमें गिराते हैं, पर अगर खुद पर सेल्फ कॉन्फिडेंस और पेशेंस हो तो इन ट्रबल से बाहर निकला जा सकता है। बुद्धिज़्म के अर्ली फॉर्म्स के अंदर गॉड नाम की चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। दे बिलीव इन नेचर। बुद्धा मानते थे कि इन सोशल सिनेरियोज का निर्माण हम ह्यूमंस ने ही किया है। उन्होंने हमेशा अपने काम को प्रायोरिटी देने के लिए कहा। खुद को समझो, जानो तुम्हारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। अपनी ईगो और डिज़ायर्स को छोड़ दो, और अगर तुम ऐसा कर पाए तो तुम बर्थ और रीबर्थ के इस साइकिल से, इस विशियस साइकिल से बाहर निकल जाओगे और निब्बना यानी एनलाइटमेंट अटेन कर लोगे। लास्ट वर्ड्स अपने फॉलोअर्स के लिए ये थे कि तुम लोग खुद को दीपक की तरह बनाओ, जो कि खुद जलकर दूसरों को रोशन करता है। आई मीन हाउ डीप इट इज़। जब ऐसी टीचिंग्स मिले तो हर कोई अट्रैक्ट क्यों नहीं होगा? इसलिए जब सारनाथ में उन्होंने अपना पहला सरमन यानी उपदेश दिया तो काफ़ी लोग उनके साथ जुड़ गए, जहाँ से उनका नाम बुद्ध पड़ा। और इन्हीं फॉलोअर्स का एक ग्रुप बन गया जिसको गौतम बुद्ध ने आगे चलकर संघ का नाम दिया। और यही आगे चलकर बुद्धिज़्म के अंदर ग्रेट टीचर्स की तरह इवॉल्व हुए, जिन्होंने धर्म को आगे बढ़ाया। ये मॉन्क्स आज भी बहुत सिंपल लाइफ जीते हैं, सिर्फ ज़रूरत का सामान ही अपने पास रखते हैं, जो कि सर्वाइवल या उनकी डेली नीड्स के लिए काफी एसेंशियल या फिर जरूरी हो। दिन में सिर्फ एक ही बार खाना खाते हैं और वो भी घर घर जाकर के मांगना पड़ता है, और इसीलिए लोग उन्हें भिक्षु भी बुलाते हैं। शुरुआत में सिर्फ पुरुष यानी मेल ही अलाउड थे संघ के अंदर, पर आनंद, जो कि गौतम बुद्धा के सबसे फेवरेट डिसाइपल्स यानी स्टूडेंट्स में से एक थे, उनकी रिक्वेस्ट पर और उनकी मीडिएशन की वजह से वुमेन यानी औरतों को भी संघ के अंदर शामिल किया गया। और आपको पता है पहली वुमेन जिन्होंने संघ को ज्वाइन किया वो कौन थी? बुद्धा की फोस्टर मदर यानी दाई माँ, जिन्होंने उनकी मॉम की डेथ के बाद उनको पाल पोस कर बड़ा किया था। और फिर उनके बाद कई वुमेन ने संघ को ज्वाइन करना शुरू कर दिया था, और इन्हीं वुमेन्स के बीच में से काफी सारी वुमेन जिन्होंने संघ को अपनाया था वो आगे चलकर धम्म के टीचर्स बनी। और उनमें से कुछ जिन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की यानी लिबरेशन अटेन कर ली, उन्हें बहुत रिस्पेक्ट दी जाने लगी और उन्हें थेरी कहकर बुलाया जाने लगा। तो थेरी एक वर्ड काफी ज्यादा रिस्पेक्टेड पोस्ट है बुद्धिज्म के अंदर, जो कि सिर्फ वुमेन्स को दी जाती है। संघ को ज्वाइन करने का कोई खास नियम, कानून या क्राइटेरिया, रूल बुक नहीं है। आप चाहे किसी भी कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन या फिर प्लेस या जेंडर के हो, फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे एक किंग हो या फिर गृहपति या फिर बहुत ज्यादा वेल्दी इंसान, या फिर आप एक बहुत पुअर सोसाइटी से या मजदूर हो, नहीं फर्क पड़ता। एक बार अगर आपने संघ को ज्वाइन कर लिया तो सिर्फ एक ही रूल है कि आपको अपनी पुरानी वाली आइडेंटिटी, आप जो भी थे, आपको वो छोड़ कर आना पड़ेगा और एक भिक्षु की आइडेंटिटी अपनानी पड़ेगी। मतलब आप जो कोई भी थे उस पुरानी आइडेंटिटी को भूल जाओ, अब यहाँ से आप एक भिक्षु के जीवन को जीना शुरू करोगे। तो संघ के अंदर सारे के सारे फैसले एक खास डिस्कशन के बाद वोटिंग करा के लिए जाते हैं। मतलब जैसे आज इलेक्शंस होता है ना,
वोटिंग होती है और जो मेजोरिटी जीतती है उसकी बात मान ली जाती है। ऐसा संघ के अंदर सदियों से करते आ रहे हैं। बुद्धिज्म गौतम बुद्धा के समय पर और उनके जाने के बाद भी बहुत तेजी से ग्रो हुआ, क्योंकि इसे फॉलो करना काफी ज्यादा कंपैरेटिवली आसान था बाकी धर्मों के मुकाबले। बुद्धिज्म में वैल्यू को इंपॉर्टेंस दी जाती थी और सबसे ज्यादा 2 चीजों पे फोकस किया जाता है, मैत्र और करुणा। मैत्र यानी जो भी आपका भिक्षु साथी है हमेशा उसका साथ देना है, जो भी आपके साथ है किसी भी हालत में उसे अकेला नहीं छोड़ना। और दूसरी चीज करुणा, हर किसी इंसान की तरफ कंपैशनेट होना है, बहुत काइंडली डील करना है, कभी भी गुस्सा नहीं करना, हमेशा लोगों के काम आना है और इसी में सबसे बड़ी काइंडनेस है। बुद्धा का हमेशा से मानना था और वो सबको यही कहते थे, अपने से छोटे या कमजोर इंसान की रक्षा करो, उन पर दया दिखाओ। पुराने समय में मंदिर कहीं भी ऐसे ही नहीं बना दिए जाते थे, उनके लिए खास एक पवित्र जगह पहले ढूंढी जाती। वो जगह कोई भी हो सकती है, जैसे कोई पेड़ हो गया या कोई पत्थर हो गया, और बाद में इन्हीं पत्थरों को पूजते हुए इनके आसपास एक बहुत बड़ा श्राइन या टेम्पल बना दिया जाता, ताकि लोगों के मन में उस जगह और उस धर्म पर हमेशा आस्था बनी रहे। और जब भी लोग उस टेम्पल यानी श्राइन को विजिट करें, उस मंदिर को विजिट करें, तो उन्हें उस धर्म के गुरु की याद आए और वो हमेशा भगवान से कनेक्टेड फील करें। और बुद्धिज्म के अंदर स्तूपास भी बेसिकली एक इसी तरीके का चैत्य है, और स्तूपा का सीधा रिलेशन बुद्धा के लाइफ के किसी न किसी इंसिडेंट जो कि उनकी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था उसको डिवोट करता। जैसे लुम्बिनी के अंदर जो स्तूपा बनाया गया वो उनके जन्म को दिखाता है, वहीं बोध गया के अंदर जो स्तूपा बनाया गया वो एनलाइटमेंट को दिखाता है। सारनाथ वो जगह जहाँ पर उन्होंने अपना पहला सरमन यानी उपदेश दिया था, तो वहाँ पर भी एक स्तूपा बनाया गया है। और कुशीनगर जहाँ पर बुद्धा की एक्चुअल में डेथ हुई थी, यानी उन्हें निब्बना अटेन हो गया था, वहाँ पर भी एक स्तूपा बनाया गया। निब्बना यानी डेथ जो है वो सबसे सीक्रेट चीज मानी जाती है बुद्धिज्म के अंदर, जहाँ पर अगर कोई भिक्खु या फिर कोई बुद्ध का शिष्य निब्बना अटेन कर लेता है तो मतलब वो इस जन्म मरण के साइकिल से बाहर हो चुका है। और सिर्फ 4 स्तूपास एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बहुत सारे हैं, और वो सारे के सारे स्तूपास कहीं ना कहीं बुद्धा से जुड़ी हैं। बुद्धा के जाने के लगभग 200 साल बाद जब सम्राट अशोक ने बुद्धिज्म को अपनाया था, तो उन्होंने इस धर्म को बाकी सब कॉन्टिनेंट, भारत और आसपास के जितने भी मुल्क या देश हैं, उन सब जगहों पे पहुंचाने के लिए आगे बढ़ाने का सोचा। और अशोका ने फिर आगे चलकर काफी सारे स्तूपास को बनाया था, जिसने भरूच का स्तूपा, सांची स्तूपा, लुम्बिनी का पिलर, अशोक वंदना जो कि सम्राट अशोक के ऊपर लिखी गई थी, उसके अंदर भी ये मेंशन था कि सम्राट अशोक ने बुद्धिज्म अडॉप्ट करने के बाद काफी सारे स्तूपास का निर्माण करवाया था। इन स्तूपास के बनने के पीछे भी काफी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कि मैं आपको सुनाता हूँ। जब बुद्धा कुशीनगर के अंदर अपना निब्बना अटेंड कर रहे थे, उससे ठीक पहले आनंद ने उनसे जाकर एक सवाल पूछा कि हे बुद्ध, आपके जाने के बाद हम आपको किस तरीके से याद करें। तो वहाँ पर गौतम बुद्ध ने कहा कि मेरे जाने के बाद थूपा का निर्माण करवाना। थूपा बेसिकली संस्कृत वर्ड है जिसको आज के टाइम पे स्तूप बोला जाता है। और सारे के सारे स्तूपास सम्राट अशोक ने नहीं बनवाए थे, और बहुत सारे ऐसे स्तूपास हैं जिनको भिक्षुओं ने आसपास के लोगों की मदद और उनकी डोनेशंस लेकर स्तूपा को निर्माण करवाया था, क्योंकि बुद्धा के जाने के बाद उनसे जुड़ी सारी की सारी जो चीजें थी उन सबको बहुत सीक्रेट माना जाता था। तो जहाँ पर भी स्तूपा को बनवाया गया उसके अंदर बुद्धा से जुड़ी किसी न किसी चीज जो कि वो यूज किया करते थे उस रेलिक को अंदर दबा दिया गया, ताकि ये प्लेस हमेशा सीक्रेट बनी रहे। अगर कभी आप स्तूपास को विजिट करोगे तो वहाँ की रेलिंग्स और जगह जगह पर जिन लोगों ने डोनेशंस दी हैं उनके नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखे गए हैं। इनमें से कई लोग किंग्स हुआ करते थे, जैसे कि सातवाहन डायनेस्टी के किंग्स, और काफी लोग जो कि आसपास के लैंडलॉर्ड, ऑर्डिनरी लोग, वुमेन, भिक्षु, भिक्षुनी, ये सब भी दिया करते थे जो भी उनके पास होता था, ताकि स्तूपा का निर्माण करवाया जा सके। स्तूप का मेन हिस्सा सेमी सर्कुलर है, जिसे माउंड ऑफ अर्थ या अंडा भी कहा जाता है। इस माउंड ऑफ अर्थ के ऊपर एक बालकनी बनी हुई है जिसे हर्मिका बोला जाता है, और ये जो हर्मिका है ये भगवान की प्रेजेंस को दिखाती है। हर्मिका के ठीक बीचों बीच से पिलर यानी डंडे जैसा स्ट्रक्चर जो है वो बनाया गया है, जिसे यष्टि बोला जाता है, जिसके सहारे एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर को खड़ा किया गया है जो कि हर्मिका के ठीक ऊपर छाया देता है, धूप से बचाता है। और उस अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर को छतरी कहा जाता है, जो कि संसार को छाया प्रदान करती है, करुणा देती है। माउंट्स एंड रेलिंग्स सेक्रेट प्लेस को रिप्रेजेंट करते हैं और चारों डायरेक्शंस में गेटवेज बने हैं, बट जो वर्शिपर्स थे वो ईस्ट डायरेक्शन से ही एंट्री लिया करते थे। ईस्टर्न गेटवे से एंट्री करने के बाद जो भी वर्शिपर्स होते थे वो अंडा यानी जो माउंड होता था उसका एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पूरा चक्कर लगाते थे, और इवन आज भी ये प्रथा फॉलो की जाती है। हर स्तूपा की एक हिस्ट्री रही है। अमरावती का एग्जाम्पल ले लो। ईयर 1796 लोकल किंग ने अमरावती के स्तूपा को खंडर घोषित कर दिया और वहाँ पर एक टेम्पल बनवाने की सोचने लगा। हालांकि ये पॉसिबल नहीं हो पाया और वहाँ पर कोई टेम्पल बन नहीं पाया। कुछ सालों बाद कॉलिन मैकेंजी वहाँ पर पहुँचते हैं और उन्हें मिलते हैं अमरावती के बिखरे हुए खंडर के टुकड़े। कॉलिन मैकेंजी ने उन स्कल्पचर्स की ड्राइंग तो बनाई, पर उनकी ये रिपोर्ट्स कभी पब्लिश ही नहीं हुई। 1854 में गुंटूर आंध्र प्रदेश के कमिश्नर अमरावती विजिट करते हैं और वहाँ पर उन्हें वो स्कल्पचर्स दिखाई देते हैं जिन्हें वो उठाकर मद्रास ले जाते हैं, और आज हम उस म्यूजियम के अंदर उन सारे स्कल्पचर्स को इलियट मार्बल्स के नाम से जानते हैं।
अमरावती का स्तूपा बुद्धिज्म के अंदर बिल्ड किए गए सभी स्तूपास में सबसे बड़ा और मैग्निफिसेंट हुआ करता था, लेकिन उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि किंग्स ने या किसी ने भी उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया ही नहीं और वो एक खंडर में बदल गया। 1850s खत्म होते होते अमरावती के स्कल्पचर्स के टुकड़े पूरे इंडिया के अंदर अलग अलग जगहों पर पहुंच गए, जैसे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता, और इस तरीके से हिंदुस्तान के एक और मास्टरपीस को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। इवन एक आर्कियोलॉजिस्ट एच.एच. कोल ने अपनी बुक में ये तक लिख दिया कि ये मुझे इंडियन आर्किटेक्चर का एक सुसाइड लगता है, क्योंकि प्रोटेक्शन के नाम पर हमने ओरिजिनल इन सितु, जैसे स्पॉट भी बोला जाता है इंग्लिश में, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। जहां अमरावती का स्तूपा बुद्धिज्म की सबसे बड़ी लेगेसी होने के बाद भी डिस्ट्रॉय हो गया, वहीं सांची का एक रैंडम सा स्तूपा बचा लिया गया। एक रिमाइंडर दे दूं, सांची के स्तूपा को तब भी बचा के रखा गया जब उसकी सिग्निफिकेंस किसी को पता ही नहीं थी। एक्चुअली में हमने सांची के स्तूपा को 1818 में जाकर के डिस्कवर किया। उससे पहले ये शाहजहां बेगम की देखरेख के अंदर था और उन्हें भी नहीं पता था कि ये पर्टिकुलर चीज़ है क्या। फिर भी उन्होंने इस चीज़ को संभाल कर रखा और इसी वजह से हम आज इसे एक मास्टरपीस मानते हैं। जब भी हम किसी मोन्यूमेंट या किसी टेम्पल को विजिट करते हैं तो हमें उनकी वॉल्स पर, स्टोन्स पर छोटे छोटे नक्काशी या फिर कह लो कि ड्राइंग्स देखने को मिलती हैं। उनमें से कई सारे स्कल्पचर्स हमें कोई ना कोई स्टोरी बताने की कोशिश करते हैं, जिसे हम चरण चित्र बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस गेटवे के ऊपर बनी हुई ड्राइंग्स को या स्कल्पचर्स को देखोगे तो इसमें बने हुए चरण चित्र वसंत जातक के अंदर लिखी हुई एक स्टोरी का हूबहू डिपिक्शन है, जिसमें एक प्रिंस अपनी सारी दौलत और सारा पैसा ब्राह्मणों में दान करके जंगल में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहने चला जाता है। हिस्टोरियंस इन सभी सिंबल्स को उनके नीचे लिखे हुए टेक्स्ट की मदद से रीड कर पाते हैं, पढ़ पाते हैं, और ऐसे ही सिंबल्स हमें बुद्धिज्म के अंदर भर भर के देखने को मिलते हैं। जैसे एम्प्टी सीट दिखाती है बुद्धा के मेडिटेशन स्टेटस को, स्तूपा रिजेंबल करता है महापरिनिब्बना यानी डेथ ऑफ बुद्धा को, व्हील दो चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, पहला है टाइम, समय, और दूसरा है बुद्धा की स्पीच जो कि उन्होंने सारनाथ के अंदर दी थी, और बोधि ट्री दिखाता है बुद्धा की एनलाइटमेंट को। और ये सभी सिंबल्स सिर्फ बुद्धिज्म के अंदर ही लिमिटेड नहीं है, और भी रिलीजन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको और भी बहुत सारे एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे। जैसे अगर सनातन धर्म का एग्जांपल लिया जाए, एक सुंदर सी लड़की को झूला झूलते हुए दिखाया गया जो कि रिप्रेजेंटेशन है शाला भंजिका की। संस्कृत टेक्स्ट के हिसाब से अगर ये लड़की किसी पेड़ या पौधे को छू लेती थी तो उसके अंदर फ्लावर्स और फ्रूट्स निकल आते थे, मतलब उसकी ब्यूटी को इस तरीके से मैग्निफिसेंटली डिस्क्राइब किया गया। इवन जातक कथाओं को भी अगर डिटेल्स में नोटिस किया जाए, जो कि हम बचपन में पढ़ा करते थे, उनके अंदर भी एलिफेंट को एज वाइज मैन की तरह दिखाया गया है। इस पिक्चर को देखिए, ये डिपिक्शन है गजलक्ष्मी जो कि गॉडेस ऑफ वेल्थ एंड फॉर्च्यून की, जो कि दिखाता है कि कैसे एलिफेंट अपनी ट्रंक से उनके ऊपर पानी डाल करके उनका अभिषेक कर रहे हैं। इवन एक ब्रिटिश हिस्टोरियन जेम्स फ्यूगरसन ने तो ये तक कहा है कि सांची एक खजाना है सिंबल्स और वर्शिप। बट आखिर कब तक बुद्धिज्म अपनी ओरिजिनल फॉर्म में बचा रह सकता था? जैसा कि गौतम बुद्धा ने कहा था कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, और इसी लॉजिक के हिसाब से फर्स्ट सेंचुरी के अंदर हमें बुद्धिज्म के अंदर एक स्प्लिट दिखाई देता है, जिसमें बुद्धिज्म की कम्युनिटी दो हिस्सों में स्प्लिट हो जाती है। एक कम्युनिटी बुद्धा को अपने ह्यूमन फॉर्म में ही वर्शिप करती है, और उनके हिसाब से बुद्धा एक ह्यूमन ही थे जिन्होंने अपने एफर्ट्स के साथ ही निब्बना अटेम्प्ट की थी, और इस ओल्ड पाथ को फॉलो करने वाले लोगों को वदीन बोला जाता है, और उनकी इस कम्युनिटी को हिनयान यानी लेसर व्हीकल कहा जाता है। वहीं पर दूसरी कम्युनिटी जो बुद्धा को एक सेवियर या गॉडली फिगर मानती है, उन्होंने बुद्धा को गॉड के रूप में देखना शुरू कर दिया, और इसीलिए उन्हें आप महायान या ग्रेटर व्हीकल के नाम से जानते हो। ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, बस इतना सही है कि जो हिनयान के लोग हैं वो बुद्धा को एक टीचर मान करके उनकी वर्शिप करते हैं, उनकी बातों को फॉलो करते हैं, और वहीं पर जो महायान के फॉलोअर्स हैं वो बुद्धा को एक गॉडली फिगर मान करके उनकी वर्शिप करते हैं और उनकी बातों को फॉलो करते हैं। सेवियर वो होता है जो किसी तरीके का प्रलय यानी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आने पर हमें प्रोटेक्ट करता है, उसे सेवियर कहा जाता है। और सेवियर का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत यूनिक नहीं है बुद्धिज्म के अंदर, इससे पहले भी हमने सनातन धर्म के अंदर इस चीज़ को देखा है। फॉर एन एग्जाम्पल, सनातन धर्म के अंदर 3 गॉड्स का मेंशन है। ब्रह्मा, जिन्होंने इस पूरे यूनिवर्स, मल्टीवर्स या फिर कह लो कि इस पूरे ब्रह्मांड को क्रिएट किया था। दूसरे हैं विष्णु भगवान जो कि सेवियर ऑफ द यूनिवर्स माने जाते हैं, ऐसा भी बोला जाता है। और भगवत गीता के अंदर ये चीज़ मेंशन है कि जब जब धरती पर पाप बढ़ेगा या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स आएंगी तो विष्णु भगवान जो है वो अवतार लेकर के इस धरती पर आएंगे, और अभी तक वो ऐसा 10 बार कर चुके हैं, यानी विष्णु भगवान के 10 अलग अलग अवतार सेवियर की तरह धरती पर आ चुके हैं। थर्ड, जो इनमें से सबसे पावरफुल माने जाते हैं और उनका एग्जिस्टेंस इस पूरे यूनिवर्स की क्रिएशन से भी पहले का है, मतलब कि कोई जानता ही नहीं है कि इनकी शुरुआत कहाँ से हुई है। उन्हें शिवा द यूनिवर्स डिस्ट्रॉयर के नाम से जाना जाता है, कि मतलब ब्रह्मा जी यूनिवर्स को क्रिएट करते हैं और विष्णु जी इसको बचाते हैं, सेव करके रखते हैं, बट इन द एंड जो शिव जी हैं वो जब इस धरती पर इस यूनिवर्स में पाप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो इस पूरे यूनिवर्स को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और इसके बाद यही साइकिल फिर से रिपीट होता है। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्रिएटर होने के बाद भी ब्रह्मा की कोई पूजा नहीं करता है, क्योंकि उन्होंने एक रेस के अंदर चीटिंग की, और उस चीटिंग की वजह से उन्हें एक श्राप मिला था कि आपकी ब्रह्मा जी की पूजा इस पूरे संसार में कहीं भी नहीं होगी। इसीलिए हमें सिर्फ एक ही मंदिर पूरे इंडिया के अंदर ब्रह्मा जी का दिखता है, और इसके अलावा कोई भी और जगह नहीं है जहाँ पे ब्रह्मा जी की पूजा की जाती हो। वहीं पर जो विष्णु जी के फॉलोअर्स हैं वो खुद को वैष्णव बुलाते हैं, और सबसे ज्यादा जो पॉपुलर अवतार हैं विष्णु जी के वो श्री रामचंद्र और कृष्ण जी हैं। वहीं पर जो शिव जी के फॉलोअर्स हैं
वो खुद को वीर शैव कहकर बुलाते हैं और एक लिंग की पूजा करते हैं। लिंग बेसिकली एक प्रतीक है शिव जी का, और उनका जो सबसे फेमस अवतार है वो हनुमान जी हैं। और इन स्टोरीज में सबसे ज्यादा जो पॉपुलर कैरेक्टर या कह लो कि सबसे पॉपुलर अवतार हैं वो वासुदेव कृष्ण हैं, जिनकी शुरुआत गोकुल के एक छोटे से गांव से होते हुए वृंदावन, मथुरा और बाद में कुरुक्षेत्र की महाभारत तक गई। एंड आज भी अगर आप मथुरा, वृंदावन या गोकुल जाकर के देखोगे तो वहाँ हजारों की तादाद में आपको मंदिर दिख जाएंगे। वेल, इन मंदिरों के बनने की भी अलग कहानी है। स्टार्टिंग के जो मंदिर थे वो सिर्फ एक स्क्वायर साइज रूम के बराबर होते थे, जिसमें बीच में डाइटी होते थे और नीचे जो है वो वर्शिपर्स उनकी पूजा करते थे चार दीवारों के अंदर। और बेसिकली एक मेन लोग होता था जहाँ से एंट्री होती थी, और इसे गर्भगृह बोला जाता है। बाद में जाकर के जो टेंपल की छत होती थी उसको धीरे धीरे एक पिरामिड शेप दे दी गई और उसको बहुत ही लंबा बना दिया गया, जिसे आज के टाइम पर शिखर कह करके बुलाया जाता है। मंदिरों की वॉल्स पर धीरे धीरे बहुत सुंदर स्कल्पचर्स और डिजाइन बना दिए गए सो दैट वो देखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील हो, और उनमें से कई सारे स्कल्पचर्स जो हैं वो स्टोरीज़ को डिपिक्ट करते हैं जो कि एक्चुअल डाइटी की स्टोरीज से रिलेट करते हैं। उसके बाद इन मंदिरों को और ज़्यादा बड़ा दिखाने के लिए इनकी एंट्रीज को अलग बना करके पूरे के पूरे गेटवेज बना दिए गए, और इनको आसपास के एरिया से अलग दिखाने के लिए इनको एक अप्रेस प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाया जाने लगा, और वहाँ तक पहुँचने के लिए सीढ़ियों का निर्माण हुआ। अब भक्त जो इन मंदिरों में जाते थे उनके पानी और रहने खाने का इंतजाम करने के लिए आसपास ही छोटे छोटे रूम्स बना दिए गए, और इसके साथ में ही पूरे के पूरे तालाब वहाँ पे बिल्ड कर दिए गए ताकि जो भी भक्त जन यहाँ पर वर्शिप करने आए उनको पानी या खाने या फिर रहने की कोई भी समस्या ना हो। पुराने मंदिरों में केव होना एक खास फीचर हुआ करता था। कई बार ये गुफाएं नेचुरल होती थी, लेकिन बहुत बार ऐसा होता था कि इन्हें आर्टिफिशियली भी बनाया जाता। 8th सेंचुरी आते आते इन मंदिरों को बनाने की कला को एक लेवल और ऊपर ले जा करके एंशिएंट स्कल्पटर्स ने पूरे के पूरे एक पर्वत को काट करके एक मंदिर का रूप दे दिया, जिसको आज हम कैलाशनाथ टेम्पल के नाम से जानते हैं। इस मंदिर का शिखर सबसे पहले बना है और इसके जो बेस है उसको सबसे लास्ट में बनाया गया है, और इतने प्रिसाइज ढंग से बनाया गया है कि कोई भी चीज़ यहाँ पर बेढंगी नहीं लगती है। ऐसा नहीं लगता है कि उसको बस बना दिया गया, प्रॉपर प्लानिंग ज्योमेट्री का इस्तेमाल करके उसको कार्व आउट किया गया, एक पूरे पहाड़ एक सिंगल स्टोन की मदद से। ये जो केव्स वाला कॉन्सेप्ट है ये बुद्धिज्म के अंदर भी है। अगर आप अजंता और एलोरा की गुफाएं देखोगे तो बुद्धिस्ट और जैनिस्ट मॉन्क्स के रहने की ये जगह हुआ करती थी, जहाँ पर वो लोग साथ में रहते भी थे, और जितने भी भिक्खुस होते थे वो अपनी एक प्रॉपर ग्रुप बना करके सारे डिसीजंस भी लिया करते थे। अशोका ने जब बुद्धिज्म को ज्वाइन किया था तो उन्होंने बुद्धिज्म के अजीवक सेक्ट को ज्वाइन किया था, तो उन्होंने 3rd सेंचुरी के अंदर इन भिक्खुस के लिए इन केव्स का निर्माण किया था। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि हमारा जो एंशिएंट इंडिया था वो इतना ज़्यादा एडवांस था और आउटसाइडर्स ने उसे इतनी सफाई से डिस्ट्रॉय कर दिया। कुछ ने उसकी नॉलेज को चुरा करके अपने नाम कर लिया और पूरी दुनिया में अपने नाम से विख्यात कर दिया। कुछ लोगों ने उसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया और कईयों ने उसको प्रिजर्व करने के बहाने से उसे अपने साथ ले गए, और इतने से भी उनका शायद पेट नहीं भरा। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। पहली बार जब यूरोपियंस ने इंडियन गॉड्स को देखा, भगवान को देखा, तो उन्होंने लिखा कि इंडियन देवी देवता बहुत ही ज्यादा डरावने हैं। उनके 4 से ज्यादा हाथ हैं, जिनके हर एक हाथ में कोई ना कोई वेपन है, और कई भगवानों का तो आधा शरीर जो है वो इंसान का है और आधा शरीर जो है वो एनिमल्स का है, जो कि और भी ज्यादा डरावने हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे वर्ड्स नहीं है, आपकी एनसीईआरटी में साफ साफ ये बात लिखा हुआ है। इवन उन लोगों ने तो हमारे गॉड्स का कंपैरिजन ग्रीक गॉड्स के साथ भी किया, जहाँ पर ग्रीक गॉड्स को उन्होंने बहुत ज्यादा सुपीरियर और फेमिलियर बताया और हमारे गॉड्स को बहुत ज्यादा डरावना दिखाने की कोशिश की और बहुत ज्यादा अनफेमिलियर बताया। हमने इस वीडियो के अंदर जितना कुछ भी समझा एंशिएंट इंडिया और हमारे रिलीजियस लीडर्स के बारे में, वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ऐसी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं जिसके अंदर मैं एंशिएंट इंडिया को बहुत ज्यादा डिटेल्स में एक्सप्लोर करने वाला हूँ, और अभी पूरा का पूरा ओशन पड़ा हुआ है एक्सप्लोर करने को। मिलता हूँ ऐसे ही किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सतीश साहू साइनिंग ऑफ।